ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए इस तरह से बात करने की जरूरत पड़ी? जी वो अनंत जी, हम अनंत को लेकर पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हैं। आजकल उसका बर्ताव कुछ अजीब सा हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया इस लड़के को। अरे अब हम अपने मुंह से क्या कहें, लेकिन ये सारा परिवर्तन उस लड़की की वजह से है। न जाने का जादू टोना कर दिया हमरे बबुआ पर। अरे उस लड़की के चक्कर में अनंत ये भी भूल गया है कि घर में बड़े बुजुर्ग भी हैं और इस घर की नींव बड़े बुजुर्गों के फैसले पर है। अरे बुआ जी, अनंत अभी बच्चा है, उसने सिर्फ अभी प्लान्स बनाया, कौन सा वो जहाज पे चढ़ गया है। हाँ, हम तो उनके जहाज पे चढ़ने का इंतजार करें या फिर खुद टिकट कटा के उनके हाथ में दे दें। अरे बहू घबराओ मत, जो कुछ कहना है खुल के कह दो, आखिर तुमरे लाडले के जीवन का सवाल है। जी वो पूरी रात जागता रहता है। जब देखो तब नव्या से ही बातें चलती रहती है। उससे कुछ भी कहो तो वो नव्या की बात करता है, कुछ कहो तो उसे नव्या का ख्याल आ जाता है। आजकल तो उसकी पूरी दुनिया नव्या बन गई। ना उसे अपनी पढ़ाई की फिक्र है, ना हम सबकी। और इतना ही नहीं, अनंत ने नव्या को सोने की चेन दी थी और वो चाहता था मिश्रा जी तोहफे में वही चेन उसको दें। अनंत का प्लान घर वालों को बताने से पहले एक बार मुझसे पूछ ही लेती। अरे ये तो हमारे और देवर जी के बीच का मजाक है। वो हमारी टांग खींचते हैं और हम उनकी। देवर भाभी के बीच में इतना तो चलता ही रहता है ना जी। हमको क्या पता था कि घर वाले ये बात को इतना सीरियसली ले लेंगे। हाँ आनंद बोलो। हेलो पार्टनर, लगता है प्लान कामयाब हो गया। पापा ने मुझे बात करने के लिए बुलाया। पक्का कल रात को जो बात शुरू की थी वही खत्म करनी होगी। आनंद मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे तुम्हें डर क्यों लग रहा है? कुछ भी नहीं होगा। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा सुनो, उनसे बात करने के बाद मुझे फोन करके जरूर बताना कि क्या बात की। यस मैम। नव्या, एक आइडिया है। क्या? ये प्लान हम दोनों के लिए है ना, तो मैं अकेले क्यों जाऊं? तुम भी साथ चलो। क्या? तुम पागल हो गए हो आनंद? ओहो नव्या, बस फोन मत काटना। लगता है पूरी रात की नींद कुछ पलों में ही पूरी करके उठे हो। बैठो। तो कैसी चल रही हैं तुम्हारी तैयारियां? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं, बस कुछ ही चीजें बची हैं। वो शादी के लिए शेरवानी नहीं ली, बाकी सारी शॉपिंग हो चुकी है। मैंने तो शादी की बाद की छुट्टियों के लिए भी कुछ शॉपिंग करनी। हम तुमसे तुम्हारे एग्जाम्स की तैयारियों के बारे में बात कर रहे हैं। ओह
अच्छा वो भी चल ही रहा है। शादी की तैयारियों में मैं इतना बिजी रहता हूँ कि पढ़ाई के लिए वक्त नहीं मिलता है।